तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो एप्पल यानी सेब खाते हैं, आखिर फ्लावर का कौन सा पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इस फ्रूट में कन्वर्ट यानी बदल जाते हैं। दूसरा हम जानेंगे कि एप्पल यानी सेब के अंदर हम ये दो बीज यानी कि सीड जो देख रहे हैं, ये सीड आखिर फ्लावर का कौन सा पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इस सीड में कन्वर्ट यानी बदल जाता है। फिर जानेंगे कि आखिर किसी सीड को, एक बीज को जब हम सॉइल के अंदर में सोइंग करते हैं, रोपते हैं, तो वो कैसे एक नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बच्चों। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। स्टार्ट देखिए बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अब देखिए, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन समझ लिया कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो बीच वाला क्या हो गया बच्चों, फर्टिलाइज्ड एग सेल। एग सेल किसके अंदर में है, ओव्यूल के अंदर में। ओव्यूल के अंदर में ही गैमेट थे, तो ओव्यूल अब क्या होगा, ओव्यूल अब सीड में बदल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए, यहीं पर दो गैमेट मिले थे, इसको हमने बोला था जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग सेल। ठीक है, लेकिन ये चारों तरफ से जो इसके अंदर में है, मतलब जिसके अंदर में ये है, इसको हमने क्या बोला था, ओव्यूल। ठीक है, तो ये जो ओव्यूल है, ये पूरा बीच वाला पार्ट, ये क्या हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोमा ओव्यूल प्रेजेंट। अच्छा, ओव्यूल कहाँ पे है, तो ओव्यूल इस ओवरी के अंदर में है। ये क्या है, ओवरी है। तो ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी बिकम्स सीड। ठीक है, मतलब कि कोई भी ओवरी के अंदर में जो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। ठीक है, अब ये सीड क्या है, SEED, सीड, स्टार देके लिखिएगा। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ फ्लावर which of a plant की of plant which can be used to grow more plants। ठीक है, ये ई है बच्चों। चल, फुल स्टॉप। तो एक्चुअल में सीड क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, विच कैन बी यूज्ड टू ग्रो मोर प्लांट्स। जिसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम और कई सारे प्लांट की ग्रोथ के लिए करते हैं, प्रोडक्शन के लिए करते हैं, है ना। तो प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, जिससे हम और भी कई सारे नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ओव्यूल क्या हुआ, सीड में बदल गया, है ना, सीड बन गया। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला पार्ट सीड बन गया। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम पहले सीड पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्रूट। चलिए, अब एक स्टार्ट देखिए, लिखिएगा सीड कोट क्या होती है। तो एक टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, कोटिंग मतलब होता है बच्चों कवरिंग, ठीक है, अराउंड ए सीड, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक टफ प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब जो प्रोटेक्ट करे, है ना, कोटिंग कवरिंग अराउंड ए सीड। तो किसी सीड के चारों तरफ, जैसे कि ये एक सीड है, कौन सा सीड है, ये फिगर किस चीज का है, ये है BEAN, बीन सीड, ठीक है। तो इसकी बीन सीड की जो बाहरी लेयर है जो ये कवरिंग जो है, सबसे बाहर वाला जो लेयर है, इसी को हमने क्या बोला, इसी को बोला सीड कोट, ठीक है। और इसके साइड में यहाँ पे होता है सीडलिंग्स, मतलब इससे ग्रो करते हैं, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, ठीक है। तो सीड कोट यानी सबसे बाहरी लेयर, ठीक है। इसको मिटा दो अभी। चलिए, स्टार्ट देखिए, लिखिएगा सीड कंटेन embryo and food for developing new plant, न्यू प्लांट। अब देखिए, हमने बोला कि सीड के अंदर में, मतलब इस सीड के अंदर में क्या होता है, EMBRYO, एम्ब्रायो। हमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइज्ड एक जायगोट है ना, तो वो जायगोट जो होता है किस में बदल जाता है, एम्ब्रायो में, है ना। जायगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रायो, तो वो धीरे धीरे एम्ब्रायो में डेवलप होता है। अब ये जो एम्ब्रायो है किसके अंदर है, सीड के अंदर में, ठीक है। एक बेबी प्लांट है, यानी एम्ब्रायो क्या है, इनएक्टिव स्टेट में, डोरमेंट स्टेट में या इमैच्योर्ड स्टेट में ये अभी एक बेबी प्लांट है। तो प्लांट है मतलब इसको फूड चाहिए, तो फूड भी प्रेजेंट है इसके अंदर में। तो एम्ब्रायो एंड फूड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट। तो एक नए प्लांट को ग्रो करने के लिए, यानी कि इस एम्ब्रायो के अच्छी ग्रोथ के लिए, एम्ब्रायो ही ग्रो करेगा, तो एम्ब्रायो की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या होता है, फूड भी होता है यहाँ अवेलेबल। तो ये किसके अंदर में है, सीड के अंदर में है, एम्ब्रायो प्लस फूड। तो इस एम्ब्रायो और फूड को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं यहाँ पे, सीड कोट। क्लियर है? तो सीड कोट का काम क्या है, सीड के अंदर की एम्ब्रायो और फूड को प्रोटेक्ट करना। क्लियर है? चलिए, ये एकदम बहुत ही सख्त होता है, हार्ड होता है। अब स्टार्ट देखिए, लिखिए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कोमा, ovary of flower develops and becomes
फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। अब देखिए, ये जो है यही है जाइगोट, है ना। ये जाइगोट क्या होता है, इम्ब्रायो में बदल जाता है बच्चों। और इम्ब्रायो कहाँ रहता है, सीड में। क्यों, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सीड में बदल जाता है, जिसको हमने अभी क्या बोला था, ओव्यूल। ये ओव्यूल बन जाता है सीड में, ठीक है। अब ये सीड जो है कहाँ रहते हैं, कोई भी बीज सीड फ्रूट के अंदर। तो ये पूरा पार्ट जो ओवरी जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये बन जाता है फ्रूट। क्या बन जाता है, फ्रूट। क्लियर है। तो हमने लिखा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन गया तो ओवरी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो ओवरी है, ये वाला पार्ट, ये पूरा, है ना, ये डेवलप्स होता है, धीरे धीरे डेवलप करते हैं एंड बिकम्स फ्रूट, और यही फ्रूट में बदल जाते हैं। क्लियर है। तो ये जो ओवरी है ये हो गया फ्रूट में, फ्रूट्स में बन गया। ओव्यूल जो है ये सीड बन गया, जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप किए, और यहीं से एक नया प्लांट ग्रो करता है। एम्ब्रायो क्या बनेगा, नया प्लांट, न्यू प्लांट। अब ये क्या है बच्चों, ये एक पिस्टिल है ना। अब पिस्टिल के अलावा फ्लावर में और भी कई सारे पार्ट थे। कौन कौन, स्टेमेन, पेटल्स, सेपल्स, रिसेप्टेकल्स। ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं क्या होते हैं, ये सारे पार्ट धीरे धीरे ड्राई अप होते हैं, सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उसका कोई काम नहीं होता। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब जब हो जाता है तब। एरो देख लीजिएगा, अदर पार्ट्स आर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। तो जितने भी अदर पार्ट्स थे वो ड्राई अप, सूख गए, पेटल, सेपल, स्टेमेन एंड फॉल ऑफ, और झड़ गए। लेकिन बट ओनली ओवरी इज लेफ्ट बिहाइंड। सारे के सारे पार्ट हट गए, झड़ गए, मुरझा गए, लेकिन केवल कौन बचा, ओनली ओवरी इज लेफ्ट बिहाइंड। केवल और केवल उसके बाद क्या बचा, ओवरी ही बचा। क्योंकि ओवरी को किस में ग्रो करना है, ओवरी को फ्रूट में बनना है ना, फ्रूट में ग्रो करना है। क्लियर यहाँ तक। स्टार देखिए लिखिएगा फ्रूट, फ्रूट को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। ए रिपेंड ओवरी, RIPENED, रिपेंड ओवरी ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, किसी एक फ्लावर की जो रिपेंड, रिपेंड मतलब होता है पका हुआ, पूरी तरह से मैच्योर, पूरी तरह से अच्छे से ग्रो कर लिया गया। ठीक, तो पका हुआ मैच्योर ओवरी जो होता है किसी फ्लावर का, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रूट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या करते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, किसमें, फ्रूट में। यहां तक क्लियर है। एरो देखे, फ्रूट, फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। अब कोई भी फ्रूट, फल जो होते हैं उसके अंदर में सीड होता है, तो फ्रूट क्या करेगा, सीड को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, सुरक्षा करेंगे।
एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एप्पल, एप्पल्स, दूसरा मैंगोस, तीसरा ऑरेंजेस, चौथा प्लम्स, पांचवा लेमन्स, सिक्स्थ टोमेटोस, सेवन पी ओट्स, एट आलमंड्स यानी कि बादाम, नाइन्थ पीनट्स, टेंथ वालनट्स, अखरोट। ठीक, अब इनमें से जो एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, प्लम्स है, लेमन्स है, टोमेटो है, पीपोड है, मतलब यहाँ तक ये कैसे फ्रूट होते हैं? एकदम गुदगुदा, है ना, जूसी, एकदम मिठास होती है इनमें। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज में क्या होता है बच्चों? जूस, स्वीट होती है, स्वीटनेस, मिठास होती है, जूसी होते हैं, फ्लैसी होते हैं। अब मैंगो की बात करेंगे तो फ्लैसी मतलब एक रेसा नुमा होता है, रेसा रेसा होता है, दो जो हमारी खाने के बाद टीथ में फंस जाते हैं, है ना, तो फ्लैसी है। दीज THESE, these are flashy, juicy, sweet fruits। ठीक है, तो ये कैसे फ्रूट है? फ्लैसी है, जूसी है, स्वीट फ्रूट्स हैं, एकदम मीठा फ्रूट है। मतलब इनमें हार्डनेस नहीं होती है। हार्ड होते हैं क्या? नहीं, ये सब हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं बच्चों? ये एकदम सॉफ्ट होते हैं, SOFT, सॉफ्ट। ये सारे के सारे यहाँ। लेकिन आलमंड्स, पीनट, वालनट, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे दीज ऑल आर हार्ड एंड वुडी फ्रूट। ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, एकदम सख्त होते हैं, मजबूत, वुडी होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है? जैसे लकड़ी जैसा हार्ड होता है बच्चों, उसी तरीके से ये होते हैं, एकदम कठोर। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट। हम जो सेब, एप्पल खाते हैं तो इसके बीज में क्या होता है बच्चों? बीज होते हैं, छोटी छोटी सीड। ठीक है, ये क्या है फिगर में? एप्पल। ठीक है, तो ये एप्पल जो हम सेब खाते हैं तो ये फ्रूट है। कौन है फ्रूट? अब फ्लावर का कौन सा पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्रूट बन गया है? ओवरी। ठीक है, तो फ्रूट जो बना है ये कौन सा फ्लावर का पार्ट बना है? ओवरी। और इस फ्रूट के बीच में जो सीड देख रहे हैं, ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो सीड में बदला है? तो ओव्यूल। वो ओव्यूल ही है जो सीड में बन गए हैं। ये क्या है? सीड है। ठीक है, ये है सीड। क्लियर है यहाँ तक? और ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? फ्रूट है।
FRUIT, फ्रूट। तो ओव्यूल बना सीड और ओवरी बन गया फ्रूट। चल, एप्पल्स। एक ले लेते हैं पी पोड का एग्जांपल। एप्पल, विटामिन ए, एप्पल हमें खाना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, ये क्या है बच्चों फिगर में, ये है पी पोड, है ना। क्या है, एक फ्रूट है ना। ये क्या है, ये एक फ्रूट है जो ओवरी बन गया है फ्रूट में, ठीक। अब इसके ऊपर में ये जो देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको बोलते हैं हम लोग पीस। अब पीस क्या है, मटर के दाने, मतलब इसको बोलते हैं सीड्स, ठीक। तो ये फ्रूट है और इसकी ये जो देख रहे हैं पी, इसी को बोलते हैं इसका सीड। तो सीड कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर में, ठीक है। छोटा सा पॉइंट लिखिएगा कि फ्रूट कंटेन सीड्स, मतलब एक फ्रूट, एक फल के अंदर में कई सारे सीड, बीज हो सकते हैं। जैसे कि वाटरमेलन फ्रूट, उसके अंदर में कितने सारे सीड होते हैं, ठीक। इतना तो हमने देख लिया फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक। अब हमें, हमारे पास सपोज सीड है, तो हमारे पास एप्पल का सीड है, तो उस सीड से हम नया प्लांट कैसे बनाएंगे, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन करना, ठीक। चलिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास ग्राम है, चना, चने के आपके पास सीड है, तो उसको आप कैसे नए प्लांट में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा, जर्मिनेशन। इसमें लिखिएगा GERMINATION, जर्मिनेशन, द प्रोसेस in which a seed begins to grow is called germination. जर्मिनेशन वर्ड के लास्ट में देखिए, जर्मिनेशन एक वर्ड है, ठीक है। जर्मिनेशन में बच्चों कितने लेटर होंगे, थोड़ा हम लोग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 लेटर है इस एक वर्ड जर्मिनेशन में, ठीक। लास्ट लेटर देखिए कितने हैं, TION। ये जो TION का लेटर है इस वर्ड में, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TION रहे तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस। तो इसलिए हमने बोला कि द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इन विच, जिसमें कि एक सीड बिगिंस टू ग्रो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो कैसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सीड ग्रो करते हैं, ठीक है। जिसमें सीड क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेट करना, ग्रो करना। तुम ग्रो किस में करेंगे, नए प्लांट में, है ना। तो एक सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है, चलिए देखते हैं।
लिखिएगा स्टेप्स, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें कि व्हेन seed is germinate, ऐसे लिखिए कि when एक seed germinate, जब कोई सीड जर्मिनेट करता है मतलब ग्रो करने लगता है, ठीक, इट्स यानी कि इसकी जो सीड कोट है, स्प्लिट्स, सीड की आउटर मोस्ट जो कवरिंग जिसको हमने सीड कोट बोला, बाहर वाला लेयर, वो टूट जाता है, ठीक, एंड टाइनी रूट्स ग्रो डाउनवर्ड shoot grow ऐसे upward, to produce seedlings, SEEDLING, seedlings, ठीक है। seedlings क्या होती है देखते हैं। देखिए हमने बोला कि when a seed germinate, जब कोई सीड जर्मिनेट करता है, इट्स सीड कोट स्प्लिट, उसकी बाहर वाला लेयर टूट गई, ठीक है, एंड टाइनी रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, उसके छोटे छोटे रूट्स जो है उसमें ग्रो करने लगते हैं नीचे की तरफ। सूट्स यानी कि जो ऐसा पार्ट जो ज़मीन से ऊपर हो, जिसमें लीफ ब्रांच आते हैं, वो ग्रो करते हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ, टू प्रोड्यूस सीडलिंग, एक सीडलिंग प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर सर्टेन पीरियड, कुछ निश्चित समय, कुछ दिनों बाद, जो सीडलिंग है, सीडलिंग्स बियर फ्लावर, सीडलिंग्स यानी जो प्लांट बना है, छोटा सा प्लांट, वो क्या होने करने लगेगा, फ्लावर देने लगेगा। तीज फ्लावर्स, अब ये जो फ्लावर्स हैं प्रोड्यूस करेंगे, ओवरी प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, अगेन तो सीडलिंग बन गया, तो कुछ दिनों बाद सीडलिंग क्या करने लगा, फ्लावर देने लगा। अब फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये जो फ्लावर हैं, दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड अगेन, दोबारा ये क्या करेंगे, उसी वो जो फ्लावर हैं फिर से वो फ्रूट और सीड बनाएंगे, है ना। फ्लावर के अंदर में रहेगा ओवरी, जो फ्रूट बन जाएगा, और उसके फ्लावर के अंदर में रहेंगे ओव्यूल, जो सीड बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ स्टेप हैं, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। फर्स्ट, wheat grain, गेहूं के जो दाने होते हैं सीड, व्हीट ग्रेन। फिर है ग्राम, ग्राम, ग्राम का मतलब जो चना, ठीक है। फिर होता है जैसे कि मेज,
MAIZ, मेज, मेज मतलब मक्का। फोर्थ में लेते हैं पी, पी यानी कि मटर के सीड। फिफ्थ में बीन्स, बी। ठीक, ये क्या है सारे के सारे? ऑल आर सीड्स which are germinate when grow into when sown। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? SOWN, sown in soil under suitable condition to form new plants। तो देखिए हमने बोला ये सारे के सारे सीड है, ऑल आर सीड्स विच आर जर्मिनेट, NATE। ठीक है, जो जर्मिनेट करते हैं मतलब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। व्हेन, कब? तो व्हेन, SOWN, सॉन। सॉन का मतलब होता है बच्चों रोपना, सोइंग। किसी भी सीड को जब हम जमीन के अंदर में, मिट्टी के अंदर में रोपते हैं, रोपाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोइंग। ठीक है, SOWING मतलब प्रोसेस है। सोन मतलब हमने रोपा कब? सॉइल में, ऐसा मिट्टी, ऐसा सॉइल जहाँ पे थोड़ा नमी हो, पानी हो। ठीक, अंडर सुटेबल कंडीशन, कंडीशन सुटेबल हो। ठीक है, ना ज़्यादा टेम्परेचर हाई ना कम। टू फॉर्म न्यू प्लांट, किस लिए? तो एक नए प्लांट को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। तो सपोज हमने ले लिया व्हीट ग्रेन्स, हमें गेहूं का प्लांट बनाना है। तो गेहूं के प्लांट के प्रोडक्शन के लिए हमें गेहूं के बीज चाहिए, सीड। चलिए, तो हमने ले लिया सीड। ये जो है ये क्या है बच्चों? गेहूं के सीड। ये है सीड, इसको हमने जमीन के अंदर में रोपा। ये क्या है? मॉइस्ट सॉइल। अब धीरे धीरे इसकी बाहर वाली जो कोटिंग है, जिसको हमने क्या बोला था? जिसको बोला था सीड कोट। तो जब ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, तो ये टूट जाएंगे। टूटने के बाद ठीक है, टूटने के बाद क्या होगा बच्चों? ये सूट डेवलप करने लगेगा, जमीन से ऊपर की चीज़ें, और नीचे क्या होने लगा? रूट डेवलप करने लगा। तो एक कोई भी प्लांट का ग्रोथ कब होता है? जब उसमें रूट आ जाते हैं और सूट आ जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा? देखिए, अब ये बन गया है लीफ, है ना, ये है स्टेम, तना, और ये है इसकी रूट। ठीक, अब यही धीरे धीरे क्या होगा? एक नया, एक प्लांट में ग्रो कर जाएगा यही। ठीक है, इसके ये हो जाएंगे रूट, ऊपर हो जाएगा सूट। सूट का मीन्स ब्रांच विथ लीफ, पत्ते भी हैं इसमें और स्टेम भी है, तना भी। तो क्या हो गया? ये एक व्हीट ग्रेन, है ना। कोई भी जिस भी प्लांट को ग्रो करना है या ग्राम को आपको ग्रो करना है, तो क्या करेंगे? ग्राम के आप सीड लेंगे, उसको ज़मीन के अंदर में, किसी भी मिट्टी के अंदर में डालेंगे।
और वहाँ पे थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि वो मॉइस्ट हो जाए। मॉइस्ट सॉइल का मतलब थोड़ा नमी सॉइल, ठीक। फिर क्या होगा बच्चों, उसके सीड धीरे धीरे टूट जाएंगे, सीड कोट, और वहाँ से एक ऊपर से एक ब्रांच निकलेगा, नीचे भी रूट, और धीरे धीरे वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की हम देखेंगे। और अपने आज जो अभी आपने पढ़ा उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को। पिछले रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जितने भी पढ़ा है अच्छे से सबको मेमोराइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।